हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कल यानी मंडे 3 अगस्त से जो स्टॉक मार्केट के क्लोजिंग टाइम में जो बदलाव होने वाला है उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि सेबी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पर कैश यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, जो कि कल यानी मंडे 3 अगस्त से लागू होने वाला है। तो ये कैश यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन क्या है, किन लोग पर ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, ये इस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। तो सबसे पहले बता दें ये जो कैश है ये है क्या, इस पर हम सबसे पहले आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, कैश बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिससे किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करने का एक तरीके का सिस्टम है, जिससे किसी भी स्टॉक का यहाँ पर क्या उसका क्लोजिंग प्राइस होगा इस चीज़ को डिसाइड करने का एक तरीका है। तो इस चीज़ को अब और अच्छे से समझने के लिए पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि अभी तक चीज़ें कैसे काम करती थी और कल से क्या चीज़ें कैसे काम करेंगी। तो पहले वो समझ लेते हैं कि अभी तक चीज़ें कैसे काम करती आई हैं। तो अभी तक देखिए, कोई भी स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता था वो कैसे होता था, VWAP के थ्रू, जिसका फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी कोई स्टॉक अपने लास्ट टाइमिंग पे यानी बिल्कुल 3:30 पर जब क्लोज होता है, जिस प्राइस पर क्लोज होता है कोई भी स्टॉक का प्राइस, थोड़ी देर बाद उसका प्राइस एडजस्ट हो जाता है और क्लोजिंग प्राइस चेंज हो जाता है। ये आपने नोटिस किया होगा कई बार। वो क्यों होता है? क्योंकि किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस इससे डिसाइड नहीं होता है कि लास्ट में वो स्टॉक किस प्राइस पे ट्रेड हुआ है या आखिरी ऑर्डर या बाय और सेल ऑर्डर किस प्राइस पर मैच हुआ है, इससे डिसाइड नहीं होता है। बल्कि वो डिसाइड इससे होता था कि लास्ट के आधे घंटे में वो स्टॉक का एवरेज ट्रेडिंग प्राइस क्या रहा है, यानी 3 बजे से लेकर 3:30 तक कोई पर्टिकुलर स्टॉक का जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस रहा है, वो जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस रहा है वही उसका क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता है। तो इस तरीके से पहले क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता था किसी भी स्टॉक का। तो अब क्या होने वाला है, अब देखिए स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है वो मेजर करने का तरीका चेंज होने वाला है। वो भी अभी किन स्टॉक पर लागू होगा? सिर्फ FNO स्टॉक्स पर ही लागू होने वाला है। यानी ऐसे स्टॉक जो FNO में ट्रेड होते हैं उनका ही यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करने का सिस्टम है वो चेंज होने वाला है। और उस पर अब जो सिस्टम नया लागू होगा वो है कैश यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। अब ये किस तरीके से काम करेगा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि कल से क्या कुछ बदलाव होने वाला है, और यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। चलिए हम एक एक करके आपको बता भी देते हैं। तो कल यानी मंडे 3 अगस्त से जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें पहला पॉइंट ये है कि देखिए, जो FNO वाले जो शेयर हैं उनकी जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो 3:15 पर बंद हो जाएगी। यानी ऐसे स्टॉक जो FNO वाले स्टॉक्स होते हैं, जो FNO में ट्रेड होते हैं, उनकी नॉर्मल ट्रेडिंग 3:15 पर रोक दी जाएगी। उसके बाद आप कैश मार्केट में उसमें बाय या सेल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यानी डिलीवरी ट्रेड्स FNO वाले शेयरों में 3:15 होते ही रोक दी जाएगी। उसके बाद आप कोई भी बाय या सेल ऑर्डर उन स्टॉक्स में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, FNO में उन स्टॉक्स की ट्रेडिंग आगे जारी रहेगी 3:15 के बाद भी, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पर ऐसे स्टॉक जो FNO का हिस्सा नहीं है उनमें चीज़ें जैसे पहले 3:30 तक चीज़ें चलती थी वैसे ही चलेगी, वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है। यानी FNO के बाहर जो स्टॉक है उनके लिए कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में चेंजेस है और ऐसे स्टॉक्स में ही चेंजेस है जो FNO में ट्रेड होते हैं। बाकी अगला पॉइंट देख लीजिए। देखिए, 3:15 से 3:30 PM तक यहाँ पर ऑक्शन सेशन चलेगा और इसी से FNO वाले स्टॉक्स का क्लोजिंग प्राइस डिसाइड किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। और फिर अगला पॉइंट क्या है? देखिए, तीसरा पॉइंट जो है वो है अब FNO जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसकी ट्रेडिंग 3:40 तक चलने वाली है। यानी डेरिवेटिव मार्केट 10 मिनट ज़्यादा खुला रहेगा। और फिर चौथा पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो FNO में नहीं है उनके लिए कोई बदलाव नहीं है। यानी ऐसे शेयर जो FNO में ट्रेड नहीं होते हैं उनके लिए कोई भी बदलाव नहीं है, जो कि हमने अभी आपको बताया वो पहले जैसे ही 3:30 तक ट्रेड होंगे।
और इस तरीके से जो पहले किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता था वो वीवैप के थ्रू होता था, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अब होगा ऑक्शन सेशन के थ्रू। और लास्ट में यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है वो यही देखेगा, उनका एक्सचेंज का एल्गोरिथम चलेगा और जिस प्राइस पर सबसे ज़्यादा बाय और सेल ऑर्डर मैच हुए होंगे वही उसका ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस डिसाइड किया जाएगा। इस तरीके से चीज़ें काम करने वाली हैं। अब क्लोजिंग प्राइस जो होगा वो एफएनओ वाले शेयरों का ऑक्शन सेशन के थ्रू ही डिसाइड किया जाएगा और हो सकता है आने वाले टाइम पर ये चीज़ें सभी स्टॉक्स के लिए भी लागू कर दी जाएं, पर फिलहाल से अभी एफएनओ वाले शेयरों के लिए चीज़ें लागू की जा रही हैं। तो ये चीज़ें किन लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी उसको समझ लेते हैं। तो ऐसे लोग जो कैश मार्केट में ऐसे स्टॉक में ट्रेड करते हैं जो एफएनओ का हिस्सा हैं तो उनको ये इम्पैक्ट डालेगी, या फिर ऐसे लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं ऐसे शेयर्स में जो कि एफएनओ का हिस्सा होते हैं तो उनको भी ये चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी। और एफएनओ में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको तो ये जो ऑक्शन सेशन है वो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, यानी जो CAS वाला है कैश, तो उन लोग को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी ETF इन्वेस्टर्स के लिए या ETF ट्रेडर्स के लिए उतना कुछ खास बदलाव नहीं है। हालांकि कुछ ETF में ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ सकता है हल्का फुल्का, पर टाइमिंग का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ETF में जो कि क्लोजिंग टाइम होता है। बाकी सेबी ने ये बदलाव क्यों किया है वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इससे देखिए क्लोजिंग प्राइस जो है वो यहाँ पर बेटर होता हुआ देखने को मिलेगा और क्लोजिंग टाइम जो है वहाँ पर क्लोजिंग टाइम पर अक्सर देखा जाता है कि कोई भी ETF हो या स्टॉक हो उनका प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर या नीचे चला जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा ETF में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, बाय या सेल परफॉर्म करते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कोई ETF होता है बिल्कुल जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे चला जाता है और उसमें 2-3-4-5% का डिफरेंस आ जाता है लास्ट में। तो उस चीज़ों को फेयर करने के लिए और प्राइस मैनिपुलेशन को कम करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं जिससे प्राइस का मैनिपुलेशन कम हो सके। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ETF इंडेक्स फंड, देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ETF इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड को बेहतर क्लोजिंग प्राइस इससे मिल सकेगा। और आम निवेशकों को ऊपर क्या असर होगा वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि हमने आपको लगभग बता ही दिया है। तो डिलीवरी जो ट्रेड्स परफॉर्म करते हैं ऐसे स्टॉक में जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं उनके लिए फ़र्क पड़ने वाला है और इंट्राडे और एफएनओ करने वालों पर ये चीज़ें इम्पैक्ट डाल सकती हैं, तो उनको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम आपको बताना चाहते थे और आपको पता होना चाहिए एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हमने आपको ये अपडेट दे दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और ETF से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाते रहने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।